खबरों के प्रायोजक हैं मानव आवाज संस्था गुरुग्राम, मां काली वरदायिनी शक्तिपीठ और टेंगल सैलून गुरुग्राम। नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में साइबर सिटी गुरुग्राम और भीड़ भाड़ वाला बाजार, जिसमें गैर कानूनी तरीके से बने 60 फुट ऊंची दुकानें जो बन रही हैं हादसे का कारण। बड़ा बाजार में इसी तरह की बहुमंजिला दुकान में जब भीषण आग लगी तो उसने आसपास की दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया। क्या दुकान के मालिक के पास फायर विभाग से कोई एनओसी भी ली हुई है? आग को बुझाने के लिए फायर विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूं और मेरे पास इस तरह की कई कंप्लेंटें आई हैं कि प्रशासन अभी भी किसी तरह की नियम और किसी तरह की चेकिंग का ऐसा प्रावधान नहीं चलाया जिससे फर्दर किसी कार्रवाई, किसी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। कहता हूं बिल्कुल इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों को सीख मिल सके और दुर्घटनाओं पे आगे रोक लगाई जा सके। इस बारे में कहना चाहूंगा कि पहले भी इस तरह के कई हादसे जिला गुड़गांव में हो चुके हैं और हर बार सरकार ये कहती है शॉर्ट सर्किट हुआ है, जबकि इसमें एक तो हमने देखा कि बिल्डिंग 50-55 फुट ऊंची बनी हुई है जिसमें अनियमितताएं हैं, फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए थे, फायर ऑब्जेक्शंस इसमें नहीं है, मालिक गायब है और पड़ोस की दुकानें, इतनी लंबी आग लगी, इतनी बड़ी आग लगी, घटना हुई है जिससे अगर होता तो मनुष्य को भी क्षतिग्रस्त हो सकते थे। पड़ोस की दुकानों को भी आग लगी है। सरकार ने अब तक कोई इस पे जवाब नहीं दिया है। हार्डवेयर का मालिक सुमित भी अभी तक सुना है लापता है। मामला दर्ज होना चाहिए, दुकान तो सील होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन मामला दर्ज करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो सके। तो नहीं 1% भी। हम इन व्यापारी भाइयों के साथ हैं और पूरा प्रशासन यहाँ पूरा भलाई दुकान में भी लग लेंगे। लगा के चल जाओ सदर बाजार। जिस दुकान में भीषण आग लगी उस दुकान को 6 मंजिला बनाया गया था और उसमें हार्डवेयर के सामान के साथ साथ केमिकल भी रखा, जिस कारण देखते ही देखते भीषण आग की लपेटों ने आसपास की दुकानों को भी लपेटे में ले लिया। फायर विभाग की ओर से लगभग 50 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस तरह की घटना या हादसा बाजार में फिर
प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। आज के हादसे में सिर्फ दुकान और सामान जला है। भविष्य में यदि हादसे के दौरान किसी की जान भी जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं फिर वापस गया यहाँ से क्या मैं नहीं आए थे तो दुकान कैसे हमारे नहीं ना बात होता रहता हमको शाम को गया थे दुकान पे मैं फिर वापस गया यहाँ से क्या तो ये है कि पड़ोस में आग लगी, वो आग क्यों लगी? वो इतनी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, इतनी ऊंचा बिल्डिंग, उसमें इतना मटेरियल भरा था फ्लेमेबल, उसकी जवाबदेही पहले किसकी है? उसके बाद कुछ प्रशासन की इनिशियली टाइम पे कुछ ढिलाई रही, इसकी वजह से फायर ब्रिगेड कुछ लेट आई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत मुश्किल से काम कर रही थी। फायर ब्रिगेड के काम को मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस आग को बुझाया। परंतु अगर यही मुश्किल वो इनिशियल कुछ समय में दिखाते, अगर 6 बजे जब फोन किया गया था तो अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो ये क्षति इतनी बड़ी नहीं होती। दुकान से मैं तो कह नहीं सकता इसका बस फायर सिस्टम था कि नहीं था, परंतु मेरी दुकान का बहुत नुकसान हुआ है। मेरी पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई है। मेरी दुकान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का मटेरियल था, 2 करोड़ की बिल्डिंग थी। मेरा नुकसान है तकरीबन 4 करोड़ रुपए का। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार को जो भी कार्रवाई उसे लगती है, सरकार को उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इतने बड़े सदर बाजार में यहाँ पे इतनी हजारों दुकानें हैं, वहां पे उसके आसपास फायर का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो कि नियरेस्ट फायर स्टेशन है वो है भीमनगर में। वहां से शाम के टाइम पीक आवर्स में गाड़ी को पहुंचने में लगे हैं 40 मिनट। अगर ये गाड़ी 40 मिनट की जगह 15 मिनट में आ जाती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। तो कम से कम सरकार को ये तय करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कम से कम एक प्राइवेट की गाड़ी सदर बाजार के आसपास या तो पार्किंग में या फिर अपने जेल की पार्किंग में कहीं पे भी एक परमानेंट एक गाड़ी प्लेस होनी चाहिए कि ऐसी किसी स्थिति में गाड़ी जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे अब तक से news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।